मुल्की तारीख में नया संग मिल शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास इस्लामाबाद में जारी। पाकिस्तान खित्ते में इस्तेहकाम और इलाकाई ताउन और रवाबित का फरोग चाहता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इफ्तिताही सेशन से खिताब, कहा SCO इजलास का इनेकाद हमारे लिए एजाज़ है। ग्रुप ममालिक दुनिया की आबादी का 40% है। मुआशी तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए मिलकर आगे बढ़ना होगा। आलमी मंजरनामे में तब्दीली और इर्तिका भी इज्तिमाई इक़दाम का मुतकाज़ी है। सियाहत, रवाबित, ग्रीन बेल्ट के शोबों पर तवज्जो की ज़रूरत है। गुर्बत मुआशी नहीं अखलाकी मसला भी है। खित्ते से गुर्बत के खात्मे के लिए इक़दाम को तरजीह देना होगी। उम्मीद है इजलास में सैर हासिल गुफ्तगू के दौरान मस्बत नताइज मिलेंगे। SCO इजलास की शरीक रहनुमाओं ने एजेंडे की मंजूरी भी दी। पाकिस्तान पुरअमन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान का ख्वाहा है। आलमी बरादरी अफगानिस्तान में इंसानी बुनियादों पर इमदाद पर तवज्जो दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, मज़ीद बोले अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल रोकना होगा। यकीनी बनाना होगा अफगान सरजमीन किसी मुल्क में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। शहबाज शरीफ मज़ीद बोले इलाकाई तरक्की के लिए बेल्ट एंड रोड इंतहाई अहम मनसूबा है। हम CPEC के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहे हैं। कामयाब मुस्तकबिल के लिए सब ममालिक मिलकर आगे बढ़ें। SCO इजलास से चीन के वज़ीर आज़म ली शियांग, बेलारूस के वज़ीर आज़म रोमान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म ओल्ज़ाहास, ईरान सीनियर वज़ीर मोहम्मद उत्तबाक नूर ने भी खिताब किया। भारत SCO की कामयाब मेज़बानी पर पाकिस्तान का मुतरफ। हिंदुस्तान की पाकिस्तान को SCO की सदारत संभालने पर मुबारकबाद। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने शंघाई ताउन तंजीम सरबराह इजलास से खिताब में कहा, भारत ने SCO कॉन्फ्रेंस की सदारत को कामयाब बनाने के लिए अपनी मुकम्मल हमायत फ्राहम की। हम एक ऐसे वक्त में मिल रहे हैं जब दुनिया भर में हालात पेचीदा हैं। दो बड़े तनाज़ा जारी हैं जिनके आलमी असरात मुख्तलिफ हैं। कोविड ने तरक्की पजीर ममालिक को सख्त नुकसान पहुंचाया। कर्ज का बोझ एक संगीन मसला है। दुनिया पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में पीछे है। इस्लामाबाद में बड़े इवेंट का कामयाब इनेकाद। पाकिस्तान पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। तमाम इलाकाई ममालिक SCO के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान में जमा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान मरहलावार जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का खैर मकदम किया। चीन, रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, बेलारूस, ताजिकिस्तान और किर्गिस्तान के वज़राए आज़म का गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। ईरान के सीनियर वज़ीर और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर का भी शानदार इस्तकबाल। इजलास में शरीक ममालिक के रहनुमाओं ने ग्रुप फोटो भी बनवाया। आलमी रहनुमा और मंदुबीन पाकिस्तान से अच्छे तासुरात लेकर जाएंगे। वफाकी वज़ीर अता ताड़र कहते हैं 27 साल बाद कोई बड़ा इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है। किसी भी मुल्क के अवाम और उसके सॉफ्ट इमेज में सकाफत का अहम किरदार होता है। सकाफती तबादलों को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म ने सरबराह इजलास में इलाकाई सलामती और मौसमियाती तब्दीली की बात की। पार्लिमानी खुसूसी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। आईनी तरमीम के मुसव्विदे से मुतल्लिक तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली का अहम इजलास कल शाम 4 बजे तलब। सेनेट इजलास भी कल शाम 5 बजे बुलाने की समरी सदर मुमलिकत को इरसाल। कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास में अहम आईनी तरमीम लाई जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान लाहौर पहुंच गए। मौलाना फजलुर रहमान कुछ देर में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दोनों रहनुमा मुजवज़ा आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल करेंगे। नवाज शरीफ मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो को इशाया भी देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। इंडेक्स तारीख की नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 100 इंडेक्स दौरान ट्रेडिंग 593 पॉइंट्स इजाफे के साथ 86,513 पॉइंट्स तक पहुंचा। सरमायाकारों में एतमाद की बहाली के बायस आइंदा दिनों में मार्केट में मजीद तेजी मुतवक्के है।
लाहौर में निजी कॉलेज की तलबा के साथ मुंसलिक मन घड़त वीडियो के वाक़े का मुकदमा डिफेंस ए थाने में दर्ज। मतन के मुताबिक सोशल मीडिया पर तलबा के साथ मुबैना ज्यादती का निशाना बनाने की खबर वायरल हुई। वाक़े की तस्दीक के लिए मुख्तलिफ तलबा और तालिबात से पूछा गया। मुतल्लिका लड़की और उसके वालिदैन ने इस वाक़े की मुकम्मल तरदीद की। दूसरी जानिब डिसइंफॉर्मेशन फैलाने पर FIA साइबर क्राइम सर्कल की 7 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील। मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया गया। और मुल्तान टेस्ट का दूसरा रोज पाकिस्तान ने पहले इनिंग्स में 9 विकेटों पर 360 से ज्यादा रन्स बना लिए। इनिंग्स के आगाज पर मोहम्मद रिजवान इनफरादी स्कोर में सिर्फ 4 रन्स के इजाफे कर पाए और 41 रन्स बनाकर पवेलियन लौट गए। सलमान अली आगा भी 31 रन्स बनाकर चलते बने। आमिर जमाल और नुमान अली विकेट पर मौजूद। पहले रोज कामरान गुलाम ने टेस्ट डेब्यू पर शानदार सेंचुरी बनाई थी। हेडलाइंस आपने जाने, यहाँ बात करेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के अलहदा इजलास तलब कर लिए। सेनेट का इजलास कल 3 बजे और कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे तलब किया गया है। आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास अलग अलग इजलास तलब कर लिए हैं। सेनेट का इजलास कल 3 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास कल 4 बजे तलब किया गया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया है। ये इजलास अलग अलग तलब किए गए हैं। सेनेट का इजलास कल 3 बजे होगा जबकि कौमी असम्बली का इजलास कल 4 बजे तलब किया गया है। सदर मुमलिकत ने कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास कल तलब कर लिया है। इस हवाले से तफसीलात जान लेंगे राना तारिक से। राना तारिक, बताइएगा, कल अलग अलग इजलास तलब किए गए हैं। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से कौमी असम्बली और सेनेट के अलग अलग इजलास जो हैं वो तलब कर लिए गए हैं। 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात दोपहर 4 बजे जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया है, जबकि अवान बाला यानी सेनेट का इजलास जो है वो 17 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। कौमी असम्बली सदर ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास जो है आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत जो हासिल अख्तियारात हैं उसके तहत जो है वो तलब किया गया है। वो कभी इम्कान है कि कल ही जो है वो पार्लिमानी खुसूसी कमेटी है जो आइनी तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दे रही है, उसका भी इजलास जो है वो आज भी होगा और कल जो है वो भी कल सुबह के वक्त भी हो सकता है। और आज कोशिश की जाएगी कि आइनी तरमीम के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी जाए और इत्तफाक राय से वो मसवदा जो है वो तैयार किया जाए, जिस पर जो है कल या परसों जो कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास होंगे उसमें आइनी तरमीम का मसवदा जो है वो हुकूमत की तरफ से बिल की शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। जी राना तारिक, शुक्रिया आपका।